हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री लेवल पे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज की हमारी क्लास अलजेब्रा का पार्ट 6 है, जिसमें हम अलजेब्रा की आइडेंटिटी पढ़ेंगे। कितनी आइडेंटिटी होती है उस सबको एक ही क्लास में डिस्कशन करा दूंगा। इस वीडियो के बाद आपको अलजेब्रा की आइडेंटिटी के लिए कोई क्लास नहीं देखनी पड़ेगी, इतनी बात मेरी कंफर्म है। जितनी भी आइडेंटिटी होती है सब मैं अलजेब्रा की क्लियर करा दूंगा। चलते हैं सबसे पहले आइडेंटिटी की तरफ। पहली आइडेंटिटी क्या होती है उसकी बेसिस पर क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ते चलते हैं पहली आइडेंटिटी की तरफ। सबसे पहली आइडेंटिटी है x की पावर n प्लस माइनस 1/x की पावर n इक्वल टू p दे रखा है और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि अगर यहाँ प्लस देते हैं तो वहां माइनस में क्वेश्चन पूछा जाएगा। x की पावर माइनस प्लस 1/x की पावर n का आंसर क्या होगा। डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद रखिए, पी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4 अंडर रूट में। क्वेश्चन करते हैं थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 3 दे रखा है और आपसे क्वेश्चन पूछा है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होगा। फॉर्मूला क्या होगा, पी स्क्वायर काय की वैल्यू पूछी है माइनस की, तो यहाँ माइनस करेंगे -4। ठीक है, पी स्क्वायर -4, पी की वैल्यू कितनी है आपकी 3 का स्क्वायर, ये हमारा पी होगा हमेशा, ये तो आपको पता है। ये क्या होगा पी, 3 का स्क्वायर 9 -4 इक्वल टू √5। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी √5 आपकी वैल्यू आ जाएगी। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलो ये तो हमने प्लस ले लिया। इसी क्वेश्चन में अगर सेम ही क्वेश्चन है, अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस की जगह माइनस की वैल्यू दी होती, एक्स स्क्वायर माइनस की वैल्यू 3 दी होती और आपसे प्लस की वैल्यू पूछी जाती, तो सेम वही फॉर्मूला होता पी स्क्वायर। आप क्या करते हैं, आप यहाँ पर प्लस करते हैं +4। आगे बात समझ में, पी की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर 9 +4 इक्वल टू आया था √13। कितना आया था √13 आपका आंसर आ जाता। बड़े से बड़े क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। देखो कैसे और किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, वो थोड़ा थोड़ा बताता हूं आपको। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ जाता है x की पावर 99 प्लस 1/x की पावर 99 इक्वल टू 4 दे रखा है और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है x की पावर 99 माइनस 1/x की पावर 99 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। डायरेक्ट इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। बस आपको क्या रखना है, इसकी पावर और इसकी पावर सेम। देखो यहाँ पर खाली काय का अंतर है, साइन का अंतर है। तो फॉर्मूला क्या होगा, पी स्क्वायर -4, पी की वैल्यू 4 का स्क्वायर 16 -4 इक्वल टू √12। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा √12। आइडेंटिटी आपको पता होगी तो आप क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर देंगे। और अलजेब्रा में आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल। ठीक है, चलते हैं सेकंड आइडेंटिटी पे। सेकंड आइडेंटिटी हमारी क्या है, थोड़ा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो सेकंड आइडेंटिटी क्या होती है हमारी, x प्लस 1/x इक्वल टू 2 दे रखा है। आपने बहुत टाइम क्वेश्चन देखा होगा, x प्लस 1/x इक्वल टू 2 दे रखा है। ठीक है, आप क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है x की पावर 99 प्लस x की पावर अपॉन 397 इक्वल टू कितना आएगा, कुछ भी पूछ सकता है, कितना बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। मैं आपको आइडेंटिटी समझाता हूँ। आइडेंटिटी क्या होती है, देखो ये 2 कब आ सकता है, जब x की वैल्यू 1 होगी। जब x की वैल्यू 1 होगी तभी तो 2 आ सकता है। जब x की वैल्यू 1 होगी तभी तो 2 आ सकता है। यहाँ 1 पुट करूंगा, यहाँ 1 पुट करूंगा, यहाँ 2 आ जाएगा। इस कंडीशन में जब x प्लस 1/x इक्वल टू 2 आ रहा है तो आप हमेशा याद रखेंगे कि x की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। x की वैल्यू 1 होती है, x की वैल्यू 1 होती है और आपसे कुछ भी पूछा जाए, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा जाए तो भी आंसर कितना आएगा 2 आएगा। 1 + 1 2 आएगा। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए x की पावर 397 प्लस 1/3 की पावर x की पावर 378 तो भी 2 आएगा। ठीक है, इस कंडीशन में आप हमेशा क्या रखेंगे, x की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। क्या आएगी 1 आएगी। अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा एग्जाम में घुमा दे, x की पावर 97 माइनस 1/x की पावर 97 इक्वल टू कितना होगा, ये होगा 0। क्यों, यहाँ एक
यहाँ से 1 आएगा, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। बस x प्लस 1/x इक्वल टू 2 दे रखा है, तो हमेशा आप क्या याद रखेंगे, x की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। x की वैल्यू 1 होती है। इसी में आपको मैं थोड़ा सा एग्जाम में घुमाता कैसे वो आपको सुनिए। अब एग्जाम्पल क्या कर रहा है, x प्लस 1/x इक्वल टू x प्लस 1/x इक्वल टू 2 ना देके क्या दे रहा है, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 दे दिया है। और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया x की पावर 97 प्लस अपॉन x की पावर 100 की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन पूछ दिया, एग्जामिनर ऐसे ही फंसाता है। अब बच्चे सोचते हैं ऐसा तो हमने कोई आइडेंटिटी पढ़ी नहीं है, ये आइडेंटिटी कैसे आ गई, ये आइडेंटिटी पहली वाली है। देखो कैसे, इस इक्वेशन को जो याली इक्वेशन में x से डिवाइड कर दूं, किससे, x से डिवाइड कर दूं। जब मैं इसमें x से डिवाइड करूंगा यहाँ कितना बचेगा, x, यहाँ कितना बचेगा माइनस 2x अपॉन x, तो x से x कट जाएगा, माइनस का 2 प्लस 1/x इक्वल टू 0। तो x प्लस 1/x, ये माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा। वही कंडीशन आ जाती है। देखो एग्जामिनर यहीं पर बच्चों को घुमाता है, वो बच्चे यहीं घुस जाते हैं और यही गलती कर जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता तो क्वेश्चन कहाँ से आ गया। यहाँ पर वो द्विघात समीकरण लगा लेंगे, क्वाड्रिलेटरल लगा लेंगे, इक्वेशन सॉल्व करने बैठ जाएंगे, टाइम खराब करेंगे अपना। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करा करो, ठीक है। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इससे क्या क्लियर हो रहा है, x की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। x की वैल्यू 1 आएगी, तो आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए, यहाँ x की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक चीज और आपसे पूछी जाए थोड़ी सी, थर्ड आइडेंटिटी पे जाने से पहले थोड़ा सा डिस्कशन और किया जाए। अगर -1 है, इसकी पावर 2 है, तो क्या आएगा, इसकी पावर 2 है तो +1 आएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। -1 है, इसकी पावर 4 है, तो कितना आएगा, फिर भी 1 आएगा। -1 की पावर 38 है, तो भी प्लस का 1 आएगा। बात समझे, जब -1 की पावर इवन होगी तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। -1 की पावर अगर इवन होगी तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। सेकंड कंडीशन, अगर -1 की पावर -3 है तो कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। -1 की पावर 1 है तो कितना आएगा, -1 आएगा। -1 की पावर 5 है तो कितना आएगा, -1 आएगा। कहने का मतलब ये है, जब -1 की पावर ऑड होगी, तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। हमेशा याद रखेंगे, जब -1 की पावर ऑड होगी तो साइन क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा। क्योंकि जो हमारी थर्ड जो आइडेंटिटी है वो माइनस साइन पर थोड़ा निर्भर करेगी। कैसे बताते हैं, जो हमारी तीसरी आइडेंटिटी हमारी होती है x प्लस 1/x इक्वल टू -2। ये हमारी तीसरी आइडेंटिटी है। x की वैल्यू ऐसे क्या पुट करूं जो -2 आ जाए। अगर मैं x की वैल्यू इक्वल टू -1 रख दूं, x इक्वल टू -1 रखूंगा तो -1 इक्वल टू -2। इस कंडीशन में हमेशा आप क्या रखोगे यार, x की वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। इस कंडीशन में आप हमेशा याद रखोगे x की वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी। अब क्वेश्चन चाहे आपसे कुछ भी पूछ ले, जैसे पहला क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं, x की पावर 98 प्लस 1/x की पावर 376 इक्वल टू कितना होगा, बताइए आप, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है x की पावर 97 अपॉन x की पावर 377, तो आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। थर्ड क्वेश्चन है x की पावर 98 प्लस अपॉन x की पावर 75, तो आंसर क्या होगा। 3 क्वेश्चन है आपके लिए, तीनों के आंसर आपको बताने हैं। चलो पहले को सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ देखा, इस कंडीशन के अनुसार हमारी x की वैल्यू क्या है, -1। -1 की पावर इवन 1, तो प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ से भी प्लस का 1 आएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। -1 की पावर, और जब किसी माइनस की पावर ऑड होती है तो क्या आता है, माइनस का 1 आता है। और यहाँ से भी माइनस का 1 आएगा, तो -1 माइनस का 2 हो जाएगा आंसर। और इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ से -1 की पावर इवन, तो प्लस का 1 आएगा। यहाँ से क्या है, ऑड पावर है, तो क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। तो यहाँ से आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। जब दोनों पावर ऑड हो, सॉरी इवन हो, तो क्या आएगा, प्लस का 2 आएगा। ऑड हो तो माइनस का 2 आएगा। एक ऑड और एक इवन हो तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है।
और क्वेश्चन किस टाइप के बन सकते हैं, क्वेश्चन इस टाइप के भी बन सकते हैं। देखो आप क्वेश्चन ये लिख दिया है 3x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 की वैल्यू क्या है, इतना दे रखा है आपको, खाली क्वेश्चन में इतना ही दिया होगा x प्लस 1/x इक्वल टू -2 और आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया होगा। अगर आपको आइडेंटिटी पता है कि सर इस कंडीशन में जब x प्लस 1/x इक्वल टू -2 दे रखा है तो इस कंडीशन में हमेशा x की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। अगर आपको कंडीशन पता है तो वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी है, -1 पुट कर लेंगे तो सॉल्व कर लेंगे। x की वैल्यू -1 और पावर क्या है और है तो माइनस का बनाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस का बनाएगा और यहाँ से माइनस का 5 प्लस 10, इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा -3 प्लस 4 -5 प्लस 10 प्लस वाले 14 और माइनस वाले 8 तो 6 आंसर आपको हो जाएगा। ठीक है, ये थी हमारी थर्ड आइडेंटिटी। चलते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी। नेक्स्ट आइडेंटिटी से चलने से पहले इस आइडेंटिटी को मैं एक और लॉजिक आपको समझाऊं। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा है, देखो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 और आपसे वैल्यू पूछ ली है x की पावर 97 प्लस 1 अपॉन x की पावर 98 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये वैल्यू पूछिए, आप कैसे सॉल्व करेंगे। सर हमें तो आपने ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं पढ़ाई, आप फिर इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं होगा। देखो अगर मैं इस इक्वेशन में x से डिवाइड कर दूं, क्या करूं, x से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा, यहाँ प्लस 2 बचेगा, यहाँ 1 अपॉन x बचेगा इक्वल टू 0, ये प्लस का 2 उधर माइनस चल जाएगा, x प्लस 1/x इक्वल टू -2 आ गया। देखो वही वाली आइडेंटिटी आ गई, थर्ड वाली आइडेंटिटी जो मैंने आपको बताई थी। बस आपका देखने का नजरिया चेंज होना चाहिए, आप कितना स्मार्ट वर्क कर सकते हैं वो एग्जामिनर देखना चाहता है, बस इतना ही सा फर्क होता है टॉपर वर्सेस लूजर में। ठीक है, एग्जाम ना निकलने के कुछ यही कारण होते हैं कि टॉपर कुछ अलग सोचता है, जो एग्जाम क्रैक करते हैं वो कुछ अलग सोचते हैं। आप भी अपना माइंड वहां तक लेके जाओ कि इस क्वेश्चन में इससे भी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। इस कंडीशन में आप क्या याद रखोगे, x की वैल्यू -1 होती है, एक ऑड है एक इवन है तो यहाँ आंसर 0 आ जाएगा। बस अगले क्वेश्चन में कितनी आइडेंटिटी होगी, 3। चलते हैं चौथी आइडेंटिटी पे, फोर्थ आइडेंटिटी क्या है। चलो चलते हैं अपनी नेक्स्ट आइडेंटिटी पे। नेक्स्ट आइडेंटिटी में हमें दो फॉर्मूले हैं, ये आपको फॉर्मूले याद नहीं करने, मैं आपको समझा रहा हूँ बस फॉर्मूले क्या है। a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। सर क्यों बना रहे हो, ये किस काम आएगा, अभी समझाते हैं। देखो मैं क्या करता हूँ, पहला केस लेता हूँ, केस नंबर फर्स्ट लेता हूँ, केस फर्स्ट लेता हूँ, इसको इस वाली को मैं क्या कर रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 मान लिया। मैंने इसको 0 मान लिया। क्वेश्चन में भी ऐसा ही होता है, क्वेश्चन भी ऐसे ही डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आपने 0 मान लिया। ठीक है, 0 मान लिया और आपने 0 मान लिया। अगर आप इस इक्वेशन में यहाँ पर 0 पुट करते हैं तो a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू कितना जाएगा, 0। जब 0 का मैं इसको मैंने यहाँ 0 मान लिया, जब मैं 0 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 हो जाएगा। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू 0, तो a क्यूब की वैल्यू क्या देगी, माइनस बी क्यूब। पहली चीज आप याद रखेंगे, a क्यूब की वैल्यू क्या देगी, उधर जाएगी माइनस बी क्यूब देगी। सेम इसी ऐसे ही सेकंड वाले में क्या करेंगे आप, इस वाले टर्म्स को 0 मान लेंगे। क्वेश्चन में भी दिया होता है, जब क्वेश्चन आते हैं तो ये दिया था a क्यूब a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 और आपसे वैल्यू पूछी जाती है a माइनस बी के क्यूब की। ठीक है, तो अब इस वाले टर्म को 0 मान लेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू 0, तो a क्यूब की वैल्यू कितना देगी, b क्यूब देगी। ये चीज आप याद रखें, इन दो फॉर्मूले से आप खाली ये चीज याद रखें। ठीक है सर, याद हो जाएगी। सर इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं वो तो बताओ। चलो बताते हैं आपको क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, एक क्वेश्चन डायरेक्ट दिखाता हूँ आपको, इस पे बेस पे इस टाइप के क्वेश्चन आपने एग्जाम में जरूर देखोगे। a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए इक्वल टू 1 देता है और क्वेश्चन पूछ लिया था a क्यूब प्लस बी क्यूब का a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा। ठीक है सर, कैसे करेंगे, आइडेंटिटी तो हमें आती है पर करेंगे कैसे, तो कैसे करते हैं, सिंपल से बताता हूँ। क्या करते हैं, इस वाले को सॉल्व करते हैं, इन दोनों का एलसीएम कितना जाएगा, ए बी, ए का इससे मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर
बी का इससे होगा प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, अब क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ इससे इसका इससे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, ये प्लस का ए बी इधर आ गया माइनस का, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, ये 0 हो गया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आंसर क्या जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है आपका ए प्लस बी, सेकंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जब इसकी वैल्यू 0 आ गई तो 0 से इसको मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 हो जाएगी। देखो कितनी आसान है, बस आइडेंटिटी पता है तभी होगा, वरना नहीं होगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, करना तो पड़ेगी, ठीक है। ये हो गया हमारी क्यूब वाली आइडेंटिटी। नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ चलते हैं, दो आइडेंटिटी और बची है, उसको डिस्कस करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपने एग्जाम में जरूर देखोगे, a अपॉन b प्लस b अपॉन a इक्वल टू 1 देता है और क्वेश्चन पूछ लिया था a क्यूब प्लस b क्यूब का a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होगा। ठीक है सर, कैसे करेंगे, आइडेंटिटी तो हमें आती है पर करेंगे कैसे, तो कैसे करते हैं, सिंपल से बताता हूँ। क्या करते हैं, इस वाले को सॉल्व करते हैं, इन दोनों का एलसीएम कितना जाएगा, ab, a का इससे मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर, b का इससे होगा प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 1, अब क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ इससे इसका इससे, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू ab, ये प्लस का a इधर आ गया माइनस का, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, ये 0 हो गया। a क्यूब प्लस b क्यूब का आंसर क्या जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है आपका a प्लस b, सेकंड ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। जब इसकी वैल्यू 0 आ गई तो 0 से इसको मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, तो a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 हो जाएगी। देखो कितनी आसान है, बस आइडेंटिटी पता है तभी होगा, वरना नहीं होगा। a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, करना तो पड़ेगी, ठीक है। ये हो गया हमारी क्यूब वाली आइडेंटिटी। नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ चलते हैं, दो आइडेंटिटी और बची है, उसको डिस्कस करते हैं। आइडेंटिटी a प्लस 1 अपॉन a इक्वल टू 1 है, a प्लस 1 अपॉन a इक्वल टू 1 है, तो आप हमेशा याद रखेंगे a क्यूब की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। a प्लस 1 अपॉन a इक्वल टू 1 है, तो आप हमेशा याद रखेंगे a क्यूब की वैल्यू 1 होगी। देखो आगे क्या सॉल्व कर सकते हैं हम इसे, a क्यूब इक्वल टू 1 है, a क्यूब इक्वल टू 1 है, तो 1 को मैं इधर ले आ रहा हूँ, देखो a क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। किसी की भी पावर 100 की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। चलो ठीक है, a क्यूब माइनस a की पावर 0 लिख सकता हूँ मैं इसे, इस वाले टर्म्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, a की पावर 0 लिख सकता हूँ। सर कोई डाउट नहीं, a की पावर 0 1 होगा तो 1 हाँ लिख सकते हैं इक्वल टू 0। बस आप ये याद रखो, जब पावर में 3 का डिफरेंस आ जाए, जब पावर में 3 का डिफरेंस आ जाए तो वहां वैल्यू 0 हो जाएगी, वहां वैल्यू 0 हो जाएगी। क्वेश्चन कैसे बनते हैं, देखो इस आइडेंटिटी पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्वेश्चन में देखो क्या दिया होता है, क्वेश्चन में दिया रहता है a प्लस 1 अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन a इक्वल टू 1 है, और आपसे क्वेश्चन इस टाइप से पूछ जाती है। वो क्वेश्चन क्या पूछा है, a की पावर 12 प्लस a की पावर 9, सॉरी a की पावर 12, ठीक है, माइनस a की पावर 9 माइनस a की पावर 6 माइनस a की पावर 3 माइनस 3 आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन दिया जाएगा a प्लस 1 अपॉन a इक्वल टू 1, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि a की पावर 12 माइनस a की पावर 9 प्लस या माइनस जो भी साइन दे रखे वो कर लें। तो आप क्या देखेंगे, इनकी पावर में गैप कितने का है, 3 का गैप है, तो वो वैल्यू कितनी देगी, 0 की। 12 और 9 ये कितना देगा 0, ऐसे 6 और 3 कितना देगा 0 माइनस 3 इक्वल टू कितना देगा -3 आपका आंसर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, a प्लस 1 अपॉन a इक्वल टू 1 दे देते हैं और इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट। तो आपको याद होना चाहिए कि इन जो पावर का डिफरेंस 3 आएगा उनकी वैल्यू 0 हो जाएगी, उन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। जिन पावर का डिफरेंस 3 आएगा उनकी वैल्यू 0 हो जाती है। चलो सर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हम कर लेंगे आसानी से। और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और भी आते हैं क्वेश्चन, देखो डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी है डिस्कस करने के लिए। जैसे एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपका, x की पावर 99 प्लस
1 अपॉन एक्स की पावर 243 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये x है, ये भी x है, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 दे रखा है, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 दे रखा है और आपसे वैल्यू पूछ ली जाती है x की पावर 99 प्लस 1 अपॉन 243। आप ये देखो x प्लस या a प्लस 1 बाई एक्स बराबर 1 दे रखा है, तो आप क्या याद रखेंगे कि a की पावर 3 इक्वल टू -1 होता है, a की पावर 3 इक्वल टू -1 होता है। आप ये चीज याद रखेंगे। तो ये x की पावर 99 है, इसको मेरे को 3 में तोड़ना है, 3 में तोड़ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, x की पावर 3 की पावर 33, जब पावर की पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, लिख सकता हूँ ना x की पावर 3 मल्टीप्लाई कर। ऐसी सेम इसे x की पावर कितना हो जाएगा, 81 की पावर, सॉरी 3 की पावर 81, 3 की पावर 81 हो जाएगा। देखो जब मैं यहाँ -1 पुट करूंगा तो -1 की पावर 33 प्लस 1 अपॉन -1 की पावर 81 इक्वल टू कितना हो जाएगा, पावर ऑड है, माइनस की पावर ऑड है तो माइनस की वैल्यू हो जाती है -1 इक्वल टू -2। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, -2 हो जाएगा। अगली बात समझ में, आइडेंटिटी समझ में आ गई यार। इसी टाइप के इस आइडेंटिटी पे क्वेश्चन बनते हैं। इस आइडेंटिटी पे एक क्वेश्चन और भी अच्छा बन सकता है, देखो किस टाइप से, क्वेश्चन दिया है आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 दे रखा है, ये तो आपको दे रखा है, और क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन में ये पूछ लिया गया x की पावर 62 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 62 की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो आप कैसे करोगे, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सर मुझे इतना भी पता है कि अगर ऐसी कंडीशन आ जाए x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 1 आ जाए तो इस कंडीशन में a क्यूब की वैल्यू x क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी। पहला कंडीशन तो मेरी ये होगी कि सिर्फ मैं x क्यूब में चेंज करने की कोशिश करूँ। कैसे कर सकते हैं, 20 या 60, तो मतलब सर मैं इसे x की पावर 3 की पावर 20 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, तभी तो 62 होगी। 62 ऐसी ही कंडीशन होगी, 20 या 60 और मल्टीप्लाई में तो पावर प्लस हो जाएगी, x की पावर 3 की पावर 20 मल्टीप्लाइड बाई x की पावर 2 लिखेंगे आप, क्योंकि 62 को आप 3 में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, 62 के फैक्टर आप 3 के टेबल से नहीं कर सकते, इसलिए आपको पहले 60 में तोड़ना पड़ेगा फिर आगे तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। सेम नीचे भी ऐसे आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स की पावर 3 की पावर 20 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई हमारे। आगे क्या होगा, देखो आगे क्या होगा, जब मैं यहाँ -1 की वैल्यू पुट करूंगा 20 तो प्लस का 1 आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन बन गया, ये क्वेश्चन बन गया। जब x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 1 दे रखा है, ये तो कौन सी कंडीशन बन गई, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू p दे रखा है, और आपसे वैल्यू पूछिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की, तो आपका आंसर क्या होगा, p स्क्वायर -1, सॉरी p स्क्वायर -2, p की वैल्यू कितनी है, 1 का स्क्वायर 1 -2 तो माइनस का 1, एक्स स्क्वायर -1 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर x की पावर 62 प्लस 1 पर x की पावर 62 का आंसर कितना आएगा, -1। ये होते हैं आइडेंटिटी के खूबियां, इतने बड़े क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं जो नेक्स्ट आइडेंटिटी बची है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ, जो लास्ट आइडेंटिटी है। नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है आपकी, अगर इस टाइप की क्वेश्चन हो, a प्लस 1 बाई ए इक्वल टू √3 हो, a प्लस 1 बाई ए इक्वल टू √3 हो, √3 में हो, तो आप हमेशा याद रखेंगे a की पावर 6 इक्वल टू -1। अगर कंडीशन आपकी इस टाइप की बने, a प्लस 1 अपॉन ए इक्वल टू √3, a प्लस 1 अपॉन ए इक्वल टू √3, तो आप में से क्या रखेंगे, a की पावर -6 होगा, a की पावर -6 होगा, तो वही वाले कंडीशन में आपको फिर दोबारा लगाता हूँ, a की पावर 6, ये -1 इधर आ गया, प्लस का 1 इक्वल टू 0, a की पावर 6, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस वाली कंडीशन को क्या लिख सकता हूँ सर, इसे प्लस a की पावर आप क्या लिख सकते हैं, a की पावर आप 0 लिख सकते हैं इक्वल टू 0, तो मतलब
जब पावर का डिफरेंस कितना आ जाए 6 आ जाए, जब पावर का डिफरेंस 6 आ जाएगा, दो पावरों में डिफरेंस 6 आ जाएगा तो आपका आंसर कितना आएगा, वहां पर 0 आएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो सर इसमें क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं, चलो देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं। देखो जो ऊपर लिखा था वही क्वेश्चन बन जाएगा। a प्लस 1/a = √3 दे रखा है और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है a की पावर 48 प्लस a की पावर 42 प्लस a की पावर 36 प्लस a की पावर 30 प्लस a की पावर 24 प्लस a की पावर 18 प्लस a की पावर 12 प्लस a की पावर 6 प्लस 5। आपको इसका आंसर बताना है। मैंने अभी क्या बताया था, जब पावर में डिफरेंस 6 का होगा तो वो टर्म्स कितनी हो जाएगी, 0। यहाँ से 0 आ गया सर, यहाँ से 0 आ गया प्लस 0, यहाँ से 0 आ गया सर, 0 आ गया, यहाँ से कितना आ गया, 0 आ गया प्लस 0 आ गया प्लस 5 आ गया। तो कितना आंसर आ जाएगा, 5 आपका राइट आंसर। इस टाइप के आइडेंटिटी पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बस आपको आइडेंटिटी का रिवीजन करना है। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे उतनी ही आप आइडेंटिटी समझ पाओगे। मैंने मेरी तरफ से जितनी भी आइडेंटिटी दी और इससे बाहर कोई आइडेंटिटी में क्वेश्चन आपके नहीं बनेंगे। अगर आपको पूरा ही मतलब समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो देखें, दोबारा देखें। आइडेंटिटी तो आपको सीखनी पड़ेगी क्योंकि टाइम कम कंज्यूम करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।